हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन का टॉपिक कंप्लीट करवाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों मीडियन का। व्हाट इज़ मीडियन? आपने इनिशियली 9th या 10th क्लास में भी ये टॉपिक किया है। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है बच्चों जो आपके सभी वेरिएबल्स को, सभी सीरीज़ के सेंट्रली लोकेटेड है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आपकी सीरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कुछ वैल्यूज़ उससे बड़ी हैं और कुछ वैल्यूज़ उससे छोटी हैं। तो इट इज़ जनरली ये मिडल लोकेटेड वैल्यू होती है। इसको ही आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? मीडियन इज़ दैट वैल्यू median is that value of variable which divides the group into two equal parts, जो कि आपकी पूरी सीरीज़ को क्या कर रही है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। which divides the group into two equal parts। और वो इक्वल पार्ट्स क्या हैं बच्चों? हाफ वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जो आपकी मीडियन वैल्यू से बड़ी होंगी, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो उस वैल्यू से छोटी होंगी। तो वन पार्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ वैल्यूज़, एक पार्ट ऐसा है जिसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? कॉम्प्राइजिंग ऑल वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन मीडियन है, ऑल वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन मीडियन, वो मीडियन से क्या हैं? बड़ी हैं। और कुछ वैल्यूज़ क्या हैं? अदर पार्ट कॉम्प्राइजिंग ऑल द वैल्यूज़ जो मीडियन से स्मॉलर हैं। अदर पार्ट कॉम्प्राइजिंग द वैल्यूज़ जो मीडियन वैल्यू से छोटी हैं। ये आपको बच्चों और क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। तो मीडियन इज़ द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ उससे बड़ी हैं और कुछ उससे छोटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो स्टेप होता है, आपको वैल्यूज़ को वेदर आप इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लाइक मैंने आपको बच्चों मीन में बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस। सेम हेयर मीडियन में भी 3 सीरीज़ होती हैं। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। जिसमें से फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो भी वैल्यूज़ बच्चों गिवन होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अरेंज दैम इधर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप इन्हें अरेंज करेंगे। देन फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2, n+1 में 2th आइटम। ये फॉर्मूला लगता है आपका ऑड वैल्यूज़ का। फॉर ऑड वैल्यूज़, अगर आपकी वैल्यूज़ 9 है, 7 है, तो आपका ये लगेगा। दिस फॉर्मूला इज़ फॉर ऑड वैल्यूज़। एंड इफ़ यू आर हैविंग इवन वैल्यूज़, अगर आपकी सीरीज़ में इवन नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, उसके लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होगा आपका? साइज ऑफ n अपॉन में 2th आइटम, n/2 प्लस में क्या आएगा यहाँ पर? प्लस n/2। इसमें हम 1 एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, n/2 + 1 एंड देन अपॉन में 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इवन वैल्यूज़। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इवन वैल्यूज़। नाउ टेक वन एग्जाम्पल। इसमें क्या दे रखा है बच्चों? मार्क्स दे रखे हैं आपको, लाइक 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 and the last is 20. You have to find out the median of all these values. How will you calculate? देखो यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ चेक करिए बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज़ जो हैं बच्चों, दिस इज़ एन ऑड नंबर, जो 11 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? इन 11 वैल्यूज़ को फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अरेंज दैम इधर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप इन्हें अरेंज करिए। तो अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग में करते हैं,
सबसे छोटी फिगर हमारे पास क्या आएगी बच्चों, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 सॉरी 10 है, सबसे छोटी 10 है, देन 11 के बाद आ रहा है आपके पास 15, देन 17, देन 20, नेक्स्ट इज 21, देन 32, अगेन 32, 33, 35 and 41. These are 11 values. Fine. तो ये बच्चों 11 values हैं. Now apply the formula. Size of n plus 1 by 2th item. n is 11 plus 1 upon में 2. तो ये सॉल्व करके आएगा बच्चों 12 upon में 2, 6th item and your 6th value is 1 2 3 4 5 6. योर आंसर विल बी 21. अगर आप बच्चों इसे डिक्रीजिंग में अरेंज करते इन दैट केस ऑल्सो योर आंसर विल बी 21. और आपने इंक्रीजिंग में अरेंज करा है तब भी आंसर 21 ही आएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 उसके अकॉर्डिंग n हमारे कितनी वैल्यूज़ हैं 11. 11 में 1 प्लस करा 12, 12 बाई 2 6 वैल्यू आ रही है. 6 वैल्यू बच्चों आप काउंट करेंगे, योर 6 वैल्यू इज 21. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अब हमारा मीडियन को हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, एक्स वेरिएबल भी गिवन होंगे एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी. यहाँ हम देखते हैं मीडियन की वैल्यू कैसे निकालेंगे. ये एक्स वैल्यूज है बच्चों 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है. इसके बाद फ्रीक्वेंसीज हैं जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है 2 3 then 8 then 10 then 12 16 10 8 and 6. तो ये बच्चों आपको एक्स वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन है. यहाँ पर आपका मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, हियर यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. योर नेक्स्ट स्टेप इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वो कैसे कैलकुलेट होती है बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाएंगे और हमारी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फर्स्ट स्टेप पर फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव सेम रहते हैं. नेक्स्ट इन्हें आप ऐड करते जाओ और आपकी यहाँ पर क्या आती जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 2 + 3 5, देन 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51, 51 + 10 61, then 69, then 75. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसका अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हम अपने आंसर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, देखो आपका यहाँ पर फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में टूथ वैल्यू. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. तो यहाँ पर क्या है आपका n क्या है, n हमारा है 10. n हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे. फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका आ रहा है बच्चों 5 13 23 35 51 61 75. इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों आपका n क्या होता है, जितनी आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं. डिस्क्रीट सीरीज में n क्या होगा बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो हमारा n होगा. तो यहाँ पर हमारा n है 75 + 1 अपॉन में टूथ वैल्यू 76 अपॉन में 2 38th वैल्यू. अब बच्चों आप इस 38th वैल्यू को चेक करेंगे कि 38 वैल्यू कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है. तो 38th वैल्यू जो है हमें उससे बड़ा नंबर देखना होता है कि 38th वैल्यू किस वैल्यू के अंडर में आएगी. वो आएगी 51 के अंडर में, बिकॉज 35 वैल्यू जो है वो उससे स्मॉलर वैल्यू है, 51 जो है वो इससे ग्रेटर वैल्यू है. तो 38th वैल्यू जो है वो लाई करेगी इस क्लास फ्रीक्वेंसी में 51 वाले में. 51 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो एक्स वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है 7.
तो यहाँ हमारा आंसर होगा बच्चों 7। ये आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज़ में आप डायरेक्ट क्या करते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके आप जो डिवाइड करके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जो आपका आंसर आता था वो डायरेक्टली आपकी मीडियन की वैल्यू होती थी। बट हेयर इन डिस्क्रीट सीरीज फर्स्ट स्टेप इज़ कि यहाँ आपको बच्चों कोई असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज नहीं करना, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फाइन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी आपके उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1 अपॉन टूथ वैल्यू का। n आपका आया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसके बेसिस पे आपका आ रहा है 38th वैल्यू। आप 38th वैल्यू को यहाँ पर आया आपका 38 वैल्यू को आप चेक करेंगे कि वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है। 38 वैल्यू जो है वो 35 से बड़ी है बट 51 से छोटी है। हमें ये देखना होता है जो हमारी यहाँ वैल्यू आई वो किस वैल्यू से लेस है, तो ये 51 से लेस है। तो यहाँ 51 जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, 35 वैल्यू इससे छोटी है हम 35 नहीं लेंगे। अगर सपोज़ यहाँ 40 आता बच्चों तब भी आप 51 लेते, यहाँ 50 आता तब भी आप यहाँ 51 लेते, यहाँ 45 होता तब भी आप 51 लेते। बट अगर यहाँ 30 होता तो हम CF लेते 35, क्योंकि हमें उससे बड़ी CF देखनी होती है। आपका यहाँ जो भी वैल्यू आएगी बच्चों आप उससे बड़ी CF लेंगे, जो कि आ रही है आपकी यहाँ 51 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक्स वेरिएबल आ रहा है बच्चों 7। तो आपकी जो मीडियन वैल्यू होगी इट विल बी 7। तो इस टाइप से बच्चों मीडियन की कैलकुलेशन होती है डिस्क्रीट सीरीज़ में। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करेंगे मीडियन की, जिसमें मैं आपको डिफरेंट फार्मूला बताऊंगी। यहाँ पर ये टॉपिक ऐसा है बच्चों, जो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपका फार्मूला था सेम फार्मूला मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ में अप्लाई करा। डिफरेंस इज़ कि यहाँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि इंडिविजुअल सीरीज़ में ऐसा नहीं था। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का बच्चों ध्यान रखना है। वेयर यू हैव टू फाइंड आउट CF, वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग CF, अदरवाइज आपके बच्चों ये आंसर्स रॉन्ग आएंगे। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इजी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।